नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी को शिव जी की अपार कृपा प्राप्त हो। भक्तों, आज का दिन भक्तों के लिए साधारण नहीं बल्कि अत्यंत दुर्लभ, शुभ और अत्यंत फलदायक है, क्योंकि त्रयोदशी और जया पार्वती व्रत एक साथ शुभ संयोग लेकर आता है। तब भगवान शिव और माँ पार्वती की स्वयं कृपा बरसने लगती है। यह संयोग जीवन के पापों को हरने वाला, दुखों को नष्ट करने वाला और भक्तों के जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति का प्रवेश कराने वाला है। आज भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। तब स्वयं समस्त देवता कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव पार्वती जी की पूजा और वंदना करते हैं, और जो भक्त इस शुभ अवसर पर ध्यान, व्रत, कथा श्रवण और भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो आइए चलिए सुनते हैं, इनकी कथाओं का श्रवण करते हैं। पहले शिव शंकर और माँ पार्वती का ध्यान करें। कल्याण स्वरूप भगवान शिव जी जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, समस्त देवताओं से पूजित भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार हो। भक्तों, निरंतर कृपा करने वाले भगवान महेश्वर को सत सत प्रणाम। हे माँ शिव सुंदरी, आप तीनों लोकों की माता हैं और शिव जी पिता हैं तथा यह सभी देवतागण आपके बालक हैं। देवी आपकी जय हो, हमारी रक्षा करें और हम लोगों पर प्रसन्न हो। हे जगत जननी माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ, आप सभी नारियों के सुहाग की रक्षा करें और उन्हें शक्ति दें। हर घर में प्रेम और खुशहाली बनी रहे। निर्धन को धन, निसंतान को संतान, अभागे को सौभाग्य, रोगी को आरोग्य प्रदान करें और अपनी कृपा दृष्टि इस कथा को सुनने वाले अपने सभी भक्तों पर बनाए रखें। तो प्रिय भक्तों, शिव पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए आइए चलिए कथा का श्रवण करते हैं। प्रदोष व्रत कथा के अनुसार अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बहुत ही वृद्ध महिला रहती थी। उसके पुत्र का नाम भोला था। वृद्धा को शिव जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए, इसी प्रकार एक दिन की बात है, उस दिन मंगल प्रदोष व्रत था। उस वृद्धा ने विधिवत हनुमान जी का पूजन किया और शिव शंकर भोलेनाथ को जल अर्पण किया। उस दिन उसने व्रत भी रखा। तो उसी दिन हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज मंगल प्रदोष व्रत है, तो इस वृद्ध महिला की भक्ति की परीक्षा करें। साधु का वेश बनाकर उनके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, कोई हनुमान का भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ति करेगा। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी सी जमीन लीप दो, मैं खुद से भोजन पकाकर ही खाऊंगा। मेरा नियम है कि मैं किसी के घर उसके द्वारा बनाए गए भोजन को नहीं खाता हूँ, खुद से बनाकर खाता हूँ। यह सुनकर वह बूढ़ी महिला बहुत ही दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे उसे करने को तैयार हूँ। मंगलवार प्रदोष व्रत कथा के अनुसार साधु के 3 बार संकल्प कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसके पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों के तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने तो साधु महाराज को वचन दे दिया था, अब क्या करे। उसने अपने पुत्र भोला को बुलाया। अपनी माँ के पुकार को सुनकर भोला दौड़ा हुआ चला आया और उस वृद्ध महिला ने अपने पुत्र भोला को साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बूढ़ी महिला के हाथों से ही भोला को औंधे मुंह लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से बूढ़ी महिला अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु महाराज जब भोजन बना चुके थे तो उन्होंने बूढ़ी महिला को बुलाकर कहा, अपने पुत्र भोले को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। यह सुनकर वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, यह कैसी विडंबना है। आपने उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाया, भला वह जीवित कहाँ होगा। आप ऐसी बातें करके मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। उन्होंने वृद्ध महिला से बार बार अपने पुत्र को बुलाने के लिए कहा। अब क्या था, साधु महाराज के कहने पर वृद्ध महिला को भोजन के लिए अपने पुत्र भोला को बुलाना ही पड़ा। जैसे ही उसने अपने पुत्र को आवाज़ देकर बुलाया, वैसे ही उसका पुत्र भोला बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया।
भोला को जीता जागता देखकर वृद्ध महिला बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई और अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता से भर गई। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया और इस प्रकार हनुमान जी ने भोला को वह सब कुछ दिया जो उसके पास नहीं था। महल, नौकर चाकर, रुपए, पैसे, धन दौलत, अच्छा स्वास्थ्य, सुंदर स्वरूप प्रदान किया और इस प्रकार वह बूढ़ी महिला प्रदोष व्रत को करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो गई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।